हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जिसके ऑलरेडी 5.8 एक्सरसाइज हमने कर ली है। नाउ नेक्स्ट इज़ 5.9। सो उसमें जो है उन्होंने नेक्स्ट हमें बता रहे हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। सो 3 डायमेंशनल शेप्स को हम बोलते हैं 3D। सो D मीन्स उसके पास 3 डायमेंशन होती हैं। जैसे 2D फिगर्स होती हैं वहाँ पर सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होता है, लेकिन जब 3D फिगर्स की बात करते हैं तो उनके लेंथ ब्रेथ के साथ आता है उनका हाइट। सो जैसे आपका घर है, अगर घर की आप पिक्चर देखते हो या ड्राइंग बनाते हो तो उसमें उसकी हाइट नहीं होती, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसे देख सकते हो। लेकिन जो 3D फिगर्स होती हैं, जैसे अगर आपके घर की इमेज बन गई, मतलब पूरा घर आपका बन के तैयार हो चुका है, तो उसमें उसकी हाइट भी होती है, आप उसके अंदर भी जा सकते हो, उसको टच भी कर सकते हो। सो इसीलिए इन्हें बोला जाता है 3 डायमेंशनल शेप्स। मीन्स उनके अंदर 3 डायमेंशन होती है। मीन्स आप उनको 3 टाइप से मेजर कर सकते हो। उनकी लेंथ मेजर कर सकते हो, उनकी ब्रेथ यानी कि विड्थ आप मेजर कर सकते हो, एंड थर्ड वन इज़ हाइट। सो उनकी हाइट भी आप मेजर कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से शेप्स हैं जिनको ये नाम दिया गया 3 डायमेंशनल शेप्स। जैसे स्फेयर है, बॉल आपकी होती है, उसको एक स्फेयर की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब अगर आप मैथमेटिक्स में जाएंगे तो उसको स्फेयर बोलते हैं इस शेप को। आइसक्रीम का जो आप कोन लेते हैं, सो उसका नाम जो मैथ्स में है वो भी कोन है। जैसे घर में सिलेंडर होता है या फिर कोई भी चीज़ है जो सिलेंडर शेप में हो, उनको सिलेंडर बोला जाता है। देन क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है? एक्चुअली बॉक्स होते हैं, जैसे आपका शू का बॉक्स आता है या कोई भी बॉक्स आते हैं, सो उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। एक्चुअली क्यूब एंड क्यूबॉइड 2 शेप्स होते हैं। क्यूब में क्या होता है, आपकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एंड क्यूबॉइड में क्या होता है, आपकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो है वो इक्वल रहती हैं। ठीक है, मीन्स लेंथ की इक्वल लेंथ है, ब्रेथ की इक्वल, मतलब तीनों चीज़ें अलग अलग होंगी, लेकिन क्यूब में क्या होगा? सेम होगा। अगर एक साइड उन्होंने दे दिया 6 सेंटीमीटर, सो बाकी सब भी आपकी क्या रहेंगी? 6 सेंटीमीटर। जैसे स्क्वायर में होता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि क्यूबॉइड में जितनी भी साइड्स हैं वो सब इक्वल नहीं होती। देन ये ट्रायंगल की शेप में है, ट्रायंगल की शेप में है तो इसे पिरामिड का नाम दिया गया है। सो दीज आर द शेप्स जिनको हम जो है 3D शेप्स बोलते हैं। उसके बाद इन शेप्स में जो है अलग अलग चीज़ें दी होती हैं, मतलब अलग अलग नाम से उनको बोला जाए तो वो कौन कौन सी हैं? जैसे फेसेस, एजेस एंड वर्टिस। सो ये सब क्या होते हैं? अब फेस क्या होता है कि आपको उनका कौन सा साइड दिखाई दे रहा है। जैसे आपको ये साइड दिखाई दे रहा है, इसका एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस है, थर्ड, इसके नीचे एक और होगा, वो आप 4th फेस हो जाएगा। देन इस तरफ एक है 5th, देन इस तरफ एक है 6th। सो ये होते हैं इनके फेसेस। मीन्स जोन सी साइड आपको दिखाई दे, जैसे डाइस में होता है, यहाँ पर अगर नंबर 1 लिखा है या फिर डॉट 1 लगा हुआ है तो वो आपका एक फेस हो गया, जहाँ पर 2 डॉट होते हैं वो आपका दूसरा फेस हो गया। सो इस तरह से ये फेसेस होते हैं। उसके बाद में एजेस, एजेस मीन्स जो आपकी साइड्स होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एजेस। देन वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होते हैं? जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्टेक्स। और इनका प्लूरल अगर हम लेकर चलते हैं तो होता है वर्टिसेस। और ये क्या होता है? आपका प्रिज्म होता है एक, और इसका नाम होता है आपका पिरामिड, देन सिलेंडर, और ये कोन हो गया, और ये है आपका स्फेयर, में जो इस तरह से बिल्कुल गोल होता है। सो वो क्या होता है? स्फेयर। अब आप बोलोगे गोल को तो सर्कल भी होता है, तो सर्कल भी, लेकिन सर्कल और स्पेयर में क्या है? सर्कल सिर्फ ऐसे होता है, जबकि स्पेयर में क्या होता है? वो सर्कल तो होगा, लेकिन जैसे बॉल है, अब सर्कल को आप टच नहीं कर सकते, लेकिन बॉल को आप टच कर सकते हो क्योंकि वो 3D फिगर में है। सो इसलिए जो बॉल का, मतलब जो आपका सर्कल होता है, उसमें अगर थोड़ी सी हाइट दे दी जाए तो वो आपका क्या बन जाता है? स्पेयर बन जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं जिनके आपको, जैसे यहाँ पर बताया है इन्होंने, क्यूबॉइड लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। सो इसके कितने फेसेस होते हैं? 6। कौन कौन से हैं? 1 2 3, ये 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे एक होगा 4, इसके साइड में एक है 5, और उसके साइड में एक है। कितने हो गए? 6 फेसेस। 4 एजेस हैं, ईच फेस हैज़ 4 एजेस। मीन्स हर एक फेस की कितनी एजेस हैं, कितनी साइड्स हैं? 4। अब कैसे हैं वो? जैसे 1 2 3 4, इस तरफ से भी जाओगे 1 2 3 4। सो इस तरह से हर एक फेस की 4 एजेस हैं। ईच फेस हैज़ 4 कॉर्नर, और हर एक फेस के कितने कॉर्नर है? अब देखो ये एक फेस हो गया, कॉर्नर कितना है? 1 2 3 4, कितने कॉर्नर हो गए? 4। सेम इसी टाइप से हर एक फेस में कितने हैं? 4 कॉर्नर है। एंड क्यूबॉइड जो है सेम होता है, सिर्फ लेंथ का डिफरेंस होता है। मीन्स इनकी जो साइड्स होती हैं उसका डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। डिफरेंस इसमें मेन क्या होता है कि इसमें जो साइड्स दी गई हैं वो सारी इक्वल होंगी, और जबकि क्यूबॉइड में वो अलग अलग रहेंगी। तो इसमें कितने फेसेस होते हैं? सेम, जैसे उसमें 6 फेसेस है, इसमें भी 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप डाइस देख सकते हो, डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, सो मीन्स वो उसके फेसेस हैं, 6 फेसेस हो गए। देन ईच फेस हैज़ एजेस, तो एजेस कितने हैं? मीन्स हर एक साइड में कितनी फेस में कितनी साइड्स हैं, सो कितनी है? 4। वर्टिसेस कितने हैं? 1 2 3 4। उसके बाद आता है अ ट्रायंगुलर पिरामिड। सो ये एक ट्रायंगल पिरामिड बना होता है,
जिसके बेस में क्या है, ट्रायंगल है, मीन्स बेस में भी ट्रायंगल है और ऊपर से भी जब बनेगा तो वो एक ट्रायंगल शेप ही देगा इस तरह से। सो नोन एज टेट्राहेड्रन, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन बोलते हैं। अब इसमें फेसेस कितने होते हैं, सो इसमें आपके 4 फेसेस होंगे, 1 2 3 और एक नीचे 4। एजेस यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, एजेस आपकी टोटल 6 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6 एजेस हो गई। कॉर्नर कितने हो जाएंगे आपके, कॉर्नर आपके यहाँ पर रहेंगे 4। देन उसके बाद में स्क्वायर पिरामिड। अब यहाँ पर क्या है, अब ये तो गया ट्रायंगुलर, अब इसमें क्या है, जो इसका बेस है वो क्या है, स्क्वायर टाइप का है और ऊपर क्या बना हुआ है, एक तरह से 4 ट्रायंगल्स बने हुए। जैसे एक ट्रायंगल ये हो गया 1, दूसरा 2 3 और एक उसके दूसरी तरफ पे होगा तो कितने ट्रायंगल हो गए, 4 ट्रायंगल बने हुए हैं। बेस उनका जो है क्या, यानी कि स्क्वायर के ऊपर 4 ट्रायंगल्स बने हैं। सो आपको पहले उनके फेसेस बताने हैं, फेसेस कितने होंगे। सो 4 ट्रायंगल है तो 4 फेसेस हो गए और एक स्क्वायर था तो एक नीचे फेस हो गया, टोटल कितने हो गए 5। एजेस कितने हो जाएंगे, काउंट करना है, नीचे 4 हैं, सो 4 तो स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो हो गई। देन 5 6 7 8, सो कितनी हो गई एजेस 8। उसके बाद कॉर्नर्स कितने हैं, सो 4 कॉर्नर स्क्वायर के हो गए और एक ऊपर हो गया, सो कितने हो गए 5। नाउ अ ट्रायंगुलर पैरिज्म लुक्स लाइक अ शेप ऑफ काइल्डिस्कोप, इट हैज़ ट्रायंगल एंड इट्स बेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका ट्रायंगुलर पैरिज्म है, इसमें जो बेस होता है उसमें ट्रायंगल से ही मतलब उसका बेस बना होता है, ट्रायंगल के ऊपर ही ये पूरा बनेगा। अब इसमें कितने फेसेस होते हैं, ये शेप इन्होंने ऑलरेडी दे दी है, सो 1 2 3 4 एंड 5, सो टोटल फेसेस हो गए इसके 5। एजेस इसके हो जाएंगे 9, यानी कि साइड्स जो हैं, सो 4 तो ये हो गई, 5 6 7 8 9 एजेस हो गई। कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएंगे आपके, कॉर्नर हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में मतलब ये चीज़ें हैं आपकी, मतलब 3D शेप्स में मेन चीज़ क्या रहेगी, उसमें आपकी हाइट भी आ जाएगी। मीन जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो वो क्या होंगे आपके 3D शेप्स। देन उसके बाद में यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ गए, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें कौन क्या है, ये आपका कौन है, स्पेयर कहाँ पर है, ये आपका स्पेयर हो गया। देन सिलेंडर, जो सिलेंडर की शेप में होता है, घर पे जो सिलेंडर रखा होता है सेम उसी शेप का। देन या फिर जो किचन में बेलन रखा होता है उसको भी आप ले सकते हो। क्यूबॉइड, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है वो, सो ये हो गया। एंड पिरामिड, सो ये हो गया आपका पिरामिड। तो इनको हमें मैच करना था जस्ट। देन उसके बाद आपको जो है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच शेप। सो अब हमें जो है हर एक शेप का 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो जैसे हमारा कोन था, तो कोन में क्या होता है, एक तो आपका आइसक्रीम का कोन जो नॉर्मल आता है वो हो जाएगा। एंड देन एक जो है बर्थडे कैप आपने पहनी होगी मोस्टली वो, सो वो भी क्या होती है आपकी कोन की शेप में होती है। देन उसके बाद आता है स्पेयर। स्पेयर में क्या होता है, बॉल, मतलब 2 बॉल हो सकती है, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, मतलब कोई भी बॉल का आप नाम यहाँ लिख सकते हो। बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, सो कोई भी बुक्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। देन सिलेंडर। अब सिलेंडर जो है, सिलेंडर शेप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सो सिलेंडर में कौन सा होता है, एक तो जो आपके घर पे सिलेंडर रखा होगा वो आपका हो सकता है। एंड देन जो है रोलर जो होता है वो भी आप चेक कर सकते हो, वो भी इसी शेप में होता है। या फिर अगर आपने देखा हो जो घास काटते हैं जिससे, वो भी इसी तरह से होती है, सो उसका नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी बुक आपकी बिल्कुल क्यूबॉइड शेप में होती है। देन द ब्रिक, जो ईंट होती है, अगर आपने देखा होगा ब्रिक, वो भी किस शेप में होती है, क्यूबॉइड के शेप में होती है। देन पेरिज्म। सो पिरामिड जो है वो कौन सा होता है, एक तो डायमंड जो है इस शेप में रहेगा। और अगर आपने इजिप्ट के पिरामिड देखे हो जहाँ पर वो बोलते हैं कि मम्मी मिली हैं या फिर ये सब मिला है, सो वो क्या होते हैं, इजिप्ट के जो पिरामिड हैं वो भी इसी शेप में आपको मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं और आपको उनका शेप बताना है कि वो किस शेप के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द योर इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स, आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, कंपास बॉक्स होता है, वो किस शेप में होता है, सो वो कौन सी शेप का होता है आपका, क्यूबॉइड, सो वो आपका होगा क्यूबॉइड। देन अ ब्रिक भी किसकी होती है, क्यूबॉइड, हमने अभी किया है। देन मैच बॉक्स भी क्यूबॉइड होता है। मीन्स आपको जस्ट उनको मेजर करना है। रोलर यहाँ पर आ गया है, सो ये किस शेप का होता है आपका, सिलेंडर शेप का। एंड लास्ट दिया है स्वीट लड्डू। सो लड्डू किस शेप का होता है, सर्कल होता है, लेकिन उसमें क्या है, हाइट, आप उसको टच कर सकते हो, तो उसे हम क्या नाम देंगे, स्फेयर। सो ये थी आपकी पूरी एक्सरसाइज 5.9 और इससे हमारा चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है। जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर था, 5th चैप्टर, वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो है इन्होंने दिया है कि जैसे लाइन होती है
तो उसमें आपको लेंथ कंप्लीट पता नहीं होती, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। लेकिन जब आपको लाइन की लेंथ पता है कि A to B जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सो इस ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी हमने की हैं। राइट एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। और अगर किसी ट्रैंगल में तीनों ही एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से छोटे हैं, तो उसे हमें एक्यूट एंगल ट्रैंगल बोलते हैं। एक एंगल जो है राइट एंगल से, मतलब एक एंगल राइट एंगल है, सो उसे हम राइट एंगल ट्रैंगल बोलते हैं। और एक एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है, 180 से छोटा और 90 से बड़ा, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। सो उस ट्रैंगल को भी हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। देन जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है ट्रैंगल में, सेकेंड ट्रैंगल। दो साइड जब ट्रैंगल की इक्वल हैं तो आइसोसेल्स ट्रैंगल, और जब तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रैंगल। अब यहाँ पर पॉलीगन्स आ गए। पॉलीगन्स क्या थी, कोई भी शेप्स जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, 3 और उससे एक्स्ट्रा जब लाइन हो, लाइन सेगमेंट्स, और उनसे मिलकर जब कोई शेप बनती है, सो उन्हें हम बोलते हैं पॉलीगन्स। अब अलग अलग पॉलीगन्स को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटर 4, पेंटागन 5, हेक्सागन 6, ऑक्टागन 8। नाउ यहाँ पर जो है क्वाड्रिलेटर को भी अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है आगे। जैसे 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, सो उसे हम ट्रेपेजन बोल दिया। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जिसमें लाइंस पैरेलल हो, वो कभी भी मैच नहीं करेंगी, आप चाहे उन्हें कितना ही दूर तक लेके जाओ, ऐसे स्ट्रेट जाती रहेंगी। सेम डिफरेंस रहेगा जैसे रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, इस तरह से। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.9, और इसके साथ ही आपका पूरा चैप्टर जो है 5th चैप्टर वो भी कंप्लीट हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।